जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। सीकर का विकास इस कदर हो रहा है कि विकास अब लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। क्या परेशानी है? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम फिलहाल खड़े हैं नवलगढ़ रोड पर। नवलगढ़ रोड पर पानी भराव की समस्या तो थी ही, साथ में अब समस्या खड़ी हो चुकी है पानी भराव के बाद। पानी भराव के बाद जो गंदगी होती है, पानी तो बह जाता है, का कुछ प्रोजेक्ट आया था, लेकिन उसके बाद जो बचता है शेष, वो अवशेष एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा नगर परिषद की कारगुजारियां भी किस तरह से हैं वो छिपी हुई नहीं है। आज हम इसी को रिपोर्ट करेंगे। चलिए चलते हैं और रिपोर्ट करते हैं विकास सीकर। सीकर की तंग गलियां बता रही हैं कि विपरीत परिस्थिति में, इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस आती है, अगर दमकल आती है, तो क्या कुछ हश्र हो सकता है वो इन गलियों को देखकर लग सकता है। क्या लगता है आप इन गलियों के, यहाँ के नवलगढ़ रोड के बाशिंदे? तंग गलियां हैं, 12-12 फुट की गलियां हैं, अंदर साधन जा नहीं सकता, एक ही साधन जाएगा, वन वे है काम। वन वे है तो गाड़ियां जो है अगर बड़ी आ जाती है या अंदर कोई सामान ले जाना होता है, ट्रक ट्रक तो जाता ही नहीं, ट्रैक्टर ही जाएगा। ट्रैक्टर ही जाएगा। तो ये जो सज्जे निकाल रखे दोनों साइडों। तो अब क्या कुछ अगर आग लग जाती है, जैसे कि बहुत सारी जगह दमकल नहीं जा सकती, इस गली में दमकल नहीं जा सकती। तो यहाँ जो बिल्डिंगें बनी हुई है, उन बिल्डिंगों को लेकर किस तरह का आक्रोश, या यूं कहें कि इनका बढ़ाने के हिसाब से 6-7 माला की है सर, परमिशन भी कोई नहीं। आपको पता है परमिशन उनके पास है या नहीं? नहीं है जी। आप क्या कहेंगे? आप भी काफी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या आपका अनुभव है नवलगढ़ रोड का? भाई नवलगढ़ रोड का तो ये है, हमारे साल भर में यहाँ यूडीएच मंत्री है ना, 2 बार इस गली में आ चुके हैं। और यहाँ का रास्ता आप देख रहे हो 10-12 फुट का है, लोगों ने अवैध रूप से बना रखे हैं, बाहर भी निकाल रखा है। और संज्ञान लेना चाहिए, यूडीएच मंत्री आ गया 2 बार भी, आपको भी पत्रकार के द्वारा हमें भी बात पहुंचानी चाहिए और आपको भी कहना चाहिए यूडीएच मंत्री से भी इन मकानों पे वही कार्रवाई करी जाए। नगर परिषद भी वही, अब नवलगढ़ के पानी का देख लो, नगर परिषद पैसा 84 लाख कुछ के समथिंग काम टेंडर पास हुआ था, और अब भी पानी वैसे का वैसा पड़ा है। अच्छा, ये बात जी। आपका क्या अनुभव है नवलगढ़ रोड पर? आप भी काफी समय से हैं। अनुभव बढ़िया है, पारिक जी की, जीवन खा जी की बड़ी कृपा है। बाकी वजह से यह नहर को दृश्य माने देखने मिला है, और मैं तो खुश हाँ, मतलब पारिक जी और बढ़िया नहर चलवा दे तो बढ़िया रहे। नहर की बात कर रहे हो, न्याव लाभा को विचार भी है कि थोड़ा सा 5-5 फुट और जैसी ना जरा न्याव भी लिया सी और करसी के, फिर भाई चालबान जगह को न्याव से यूज करना पड़सी ना। तो अब से क्या गंदगी आ रही है, आ गंदगी कठों आ रही है, आ के लाग रही है? तो सगली लेटरिंग बाथरूम ये गंदगी है जी। सीवरेज को है पूरा गंदी बाड़ो, जो देख लो रोड को ऊपर जमने पड़े है। सीवरेज तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। अजी वो गटराड़ो पानी है गे, जका वो सेफ्टी टैंक वालों पानी बिन नालिया का माने चला देवे है, और बस वो बिकी देन है, और पूरी है ना जकिया माँ की देन है। आप क्या कहेंगे, क्या इस पूरे मसले के दौरान क्या कुछ आपका अनुभव रहा है? अनुभव यहाँ बहुत ही खराब है। जो हम यहाँ के रहने वाले जो वासिंदे हैं, उनके सामने एक तो इन हॉस्टलों की वजह से बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। एक तो पार्किंग की है, एक आए दिन पार्किंग के लिए इनको कहते हैं तो झगड़ने पे आतुर हो जाते हैं ये लोग, भांति भांति के लोग आते हैं। अब इनका न तो इनका खुद का चरित्र का मालूम है किस टाइप के लोग हैं ये, कोई क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं है। और बिल्डिंगें बना रखी हैं अवैध तरीके से, 12-12 फुट के अंदर। मतलब इनके जब परमिशन की बात करें तो G+2 के अलावा इनके पास परमिशन नहीं होनी चाहिए कायदे से, रास्ता देख के। और ये रास्ता मुख्य रास्ता है, ये नवलगढ़ रोड से लेके और पिपराली रोड को मिलाने वाला रास्ता है। इसकी हालत देखो आप, कभी जाके इस गली में जैसे आप बिल्डिंगों की साइज देखोगे तो ऊपर से तो बिल्कुल टच हो रखी है, तो मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चले जा सकते हैं हम, ऐसी हालत हो रही है। यानी कि ऐसा आए दिन इसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उस गली में के मुहाने पर खड़े हैं जिसकी बात हो रही है, और मैं नगर परिषद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजर जोन है। जो डेंजर जोन है उसकी भी बात है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
जी, जिस तरह से इस गली को देखा जा रहा है, ऊपर से आसमान तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा सर, आपके सामने देख लो। तो क्या लगता है, क्या लोगों ने, आपने, किसी ने शिकायत की है नगर परिषद? शिकायत बहुत बार कर चुके हैं सर, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। जिस समय जाते हो उस समय बोलते थे कि समाधान होगा, लेकिन नहीं होता है। एक ये देख लीजिए डेंजर जोन, बरसात आती है ये ऊपर से पूरा उखड़ जाता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे घायल हो गया या कुछ भी होगा तब प्रशासन थोड़ा चेतेगा, लेकिन वो बंद कर देगा थोड़े दिनों में। जैसे आज से 2-2.5 साल पहले एक लड़का खत्म हो गया था बरसात के अंदर, 2-4 दिन 10 दिन खाना पूर्ति किया, खत्म। बस ये है इस रोड का और गली का भी। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या अनुभव है? इस गली के बाशिंदे हैं आप। गली की बात ऐसी है कि यहाँ पे प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। प्रशासन जब कोई हादसा होता है ना तब यहाँ पे आके होता है। या तो कोई पहले थोड़े दिन 12 महीने वो खत्म हुआ था, मतलब उस खड्डे को पहले भी नहीं संभाला जाता था, तो खत्म हो जाए ना उसके बाद प्रशासन आता है। यहाँ पे इस गली में देख लो आपको कहाँ पे जगह है। बिल्कुल हालत ये है कि सामने से दूसरी गाड़ी आ जाए ना तो निकलने का मुश्किल काम है, और बरसात के पानी में ये रास्ता वैसे बंद हो जाता है, ये गली पूरी जाम हो जाती है। प्रशासन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आने का। गली गली में रोड के ऊपर रहते हैं रोड, लेकिन ये रास्ता ही है जो बाजार जाने के लिए जब भी बारिश होती है इसी रास्ते से जाते हैं। अच्छा। तो एक मोटरसाइकिल और एक कार ये भी आमने सामने हट जाती है। अच्छा। और कोई रास्ता नहीं है। अगर इमरजेंसी हो गई तो अपने घर से अपने पेशेंट को नहीं ले जा सकते। नगर परिषद आयुक्त को भी पैदल चलवाया गया था कुछ समय पहले नवलगढ़ रोड के ही वासियों द्वारा। ऐसी स्थिति हो गई थी इसलिए वो आए थे, लेकिन वो पूछ ही नहीं पाए। 1.5 घंटे से 1.5 घंटे से कम 1.5 घंटा उनको लगा था जब बारिश हुई थी उस समय की बात। बाकी आप देख तो ये स्थिति है यहाँ नगर परिषद के द्वारा जो कॉलोनियां बसाने के नाम पर जो कुछ चीजें होती हैं उसको लेकर, और इन चीजों नई गाइडलाइन आई है सरकार की कि 18 नहीं है 15 मीटर से ऊंची इमारत बहुमंजिला की श्रेणी में इसमें हॉस्टल का दे रखा है। इसमें ये हॉस्टल का इलाका है या कोचिंग भी है, जो कोचिंगों की हालत देखिए सामने, वहां भी ऐसी परेशानी है। बाउंसर के रूप में उन्होंने लोग खड़े कर रखे हैं। अगर कोई रास्ता आम आदमी जैसे किसी के पास जीवन के लिए अगर हार्ट अटैक आ गया, जीने के लिए 10 मिनट है उसके पास, तो वो मेरे हिसाब से इस गली को पार नहीं करेगा, यहीं खत्म हो जाएगा। और अब नई गाइडलाइन में आया है कि बड़े शहरों में न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल और सड़क चौड़ाई 12 मीटर होनी जरूरी है। छोटे और मध्यम शहरों के लिए 300 वर्ग मीटर के भूखंड और सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर है। यहाँ 200 वर्ग गज के है और लगभग इनमें 12 फुट से ज्यादा आगे रास्ता नहीं है। अगर आग लग गई तो न तो यहाँ फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी को छोड़ के छोटी गाड़ी भी नहीं घुसेगी। छोटी गाड़ियां तो नगर परिषद के पूरे सीकर के अंदर इस तरह की कारगुजारियां हैं। विकास चीख चीख कर बहुत कुछ कह रहा है। क्या इन तंग गलियों में विकास की बात की जा सकती है? क्या इन तंग गलियों में इमरजेंसी में कुछ हालात जो होते हैं उनमें बात रखी जा सकती है? इमरजेंसी में आगे बढ़ा जा सकता है? सरकार को सोचने की जरूरत है, लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है। आपका क्या मत है जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उंगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार।